बंटवारे की अनोखी शर्त। रानी सती का मंगल पाठ होने के बाद जैसे ही शिल्पा घर जाने के लिए बाहर की ओर जा रही थी तो उसे जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, शिल्पा। 65 साल की उम्र में उसके नाम से पुकारने वाले बहुत ही कम लोग थे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके गांव की उसकी पड़ोसन कम पक्की सहेली लता थी। लता को यहाँ देखकर उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। यही हाल लता का भी था। अरे लता, तुम यहाँ? मेरे बेटे को कंपनी के काम से यहाँ आना ही था। जब मंगल पाठ के बारे में पता चला तो वो मुझे भी साथ में ले आया। पूरे 2 साल बाद मिल रहे हैं हम। जब से तुमने गांव छोड़ा तुम्हारी कोई खोज खबर ही नहीं। मैंने कितनी ही बार तुम्हारा फोन लगाया लेकिन ये नंबर अस्तित्व में नहीं है या ये नंबर बंद है, ऐसा ही टेप बजता था। तुमने भी मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। शहर आकर भूल गई सहेली को। क्या मैं तुम्हें कभी भूल सकती हूँ? फिर तुमने फोन क्यों नहीं किया? बेटे बहू तुम्हारे फोन में पैसे तो डलवाते हैं ना। मेरे बेटे बहू मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं और यदि वे लोग फोन में पैसे नहीं डलवाते तो मैं खुद डाल देती। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि गांव से शहर आते वक्त ट्रेन में मेरा पर्स ही खो गया। मोबाइल भी पर्स में ही था। मेरे बेटे ने तुरंत ही नया मोबाइल ले दिया। लेकिन अब मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था, इसलिए चाह कर भी मैं तुम्हें फोन नहीं लगा पाई। खैर, मेरा घर पास में ही है। चल घर चल, अभी शाम के 7 बज रहे हैं। बेटे का काम तो रात को 9 बजे तक खत्म होने वाला है। मतलब मेरे पास 2 घंटे हैं। मैंने तब तक शॉपिंग करने की सोची थी, लेकिन शॉपिंग अगली बार कर लूंगी। अभी तो तेरे यहाँ ही चलते हैं। दोनों सहेलियां शिल्पा के घर पहुंची तो दरवाजा शिल्पा की बड़ी बहू ने खोला। लता को देखकर खुश होते हुए बहू बोली, आंटी आप कैसी हैं आप? और झट से पैर छुए। दोनों सहेलियां हॉल में बैठकर बतियाने लगी। बहू पानी देकर वही सोफे पर बैठ गई। इधर उधर की बातचीत के बाद बहू ने कहा, आंटी मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ, आप खाना खा के ही जाएगा? नहीं बेटा, दीपक का काम हो जाने पर हम दोनों साथ में कहीं खा लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? दीपक भैया भी यही खा लेंगे। आप फोन करके उन्हें बता दीजिए। आप दोनों बातें कीजिए, तब तक मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। आज खाना रहने दे, फिर कभी आऊंगी ना। नहीं आंटी, आज हम कितने अरसे बाद मिल रहे हैं। यदि आप ऐसे ही बिना खाना खाए चली गई तो मम्मी जी को भी बहुत खराब लगेगा। ऐसा कहकर वो अंदर किचन में चली गई। और बता कैसा चल रहा है तेरा? वैसे मुझे तो तू बहुत खुश लग रही है, लता ने कहा। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। दोनों बेटों के पास 6 महीने रहती हूँ। सभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। खाने पीने में मेरी पसंद नापसंद का, दवाएं आदि का, हर चीज का पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन तेरी यह बड़ी बहू तो बहुत कामचोर और मुनहफत थी। सीधे मुंह तुझसे कभी बात भी नहीं करती थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम बदल गई? मैं आई तभी से उसे देखकर मुझे अचंभा हो रहा है। ये सब गांव में बंटवारे के समय मेरी एक अनोखी शर्त का परिणाम है। मैं कुछ समझी नहीं। इनके जाने के बाद जब बंटवारा हुआ तब ये तय हुआ कि मैं 6 महीने बड़े बेटे के पास रहूंगी और 6 महीने छोटे बेटे के पास रहूंगी। मैंने उनकी यह बात मान ली, लेकिन साथ ही में मैंने एक शर्त रखी कि जो बेटा बहू 6 महीने तक मेरे साथ अच्छे से बर्ताव नहीं रखेंगे, मेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगे, उनके यहाँ मैं 6 महीने और रहूंगी। मतलब पूरे 12 महीने उनके साथ रहूंगी। तब दोनों बेटों और बहुओं ने यही कहा कि हम आपको अच्छे से रखेंगे, तो ये शर्त मानने में हमें कोई इतराज नहीं है। इस तरह अपने ही किए हुए वादों में सभी फंस गए। अब दोनों बहुओं को भी यही लगता है कि यदि उनसे थोड़ी सी भी गलती हो गई तो सास उनके पास पूरे 12 महीने रहेंगी। इस डर से वो मेरा पूरा ख्याल रखती हैं, कभी पलट कर जवाब नहीं देती।
शिल्पा मान गए तुमको। बंटवारे की अपनी अनोखी शर्त से, सूझबूझ से तुमने अपना बुढ़ापा सुधार लिया। इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे।